नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रस को देख लिया है। हिंदी समान हिंदी लगभग कंप्लीट होने वाली है, एक दो चैप्टर वो बचे हैं। तो आज हम देखते हैं अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार यानी काव्य में भाषा को जो शब्दार्थ है, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले जो चमत्कारी पूर्ण जो मनोरंजक ढंग से जो प्रयोग करते हैं उसी को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य में भाषा को शब्दार्थ की दृष्टि से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाली चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को ही अलंकार कहते हैं। यानी अलंकार माने सजाना, किसी को अच्छा करना, इसी को अलंकार कहते हैं। यानी अलंकार यानी आभूषण, किसी के लिए कुछ पहना दो, उड़ा दो, अच्छा दिखने लगेगा, उसे सजा दो, सुसज्जित कर दो, उसे चमत्कारी बना दो, इसी को ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार के तीन भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। यदि शब्दालंकार देख लेते हैं कुछ, जैसे अनुप्रास अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार, यानी स्वरों में विषमता के बावजूद जब व्यंजनों की समानता हो तथा कोई शब्द बार बार आए, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। यानी स्वर में विषमता है, इसके बावजूद भी जब व्यंजनों की समानता हो तथा कुछ शब्द बार बार आते हैं, उसी को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे बाकरगंज के बांकीपुर में बनवारी लाल बनिया बास करता था। बाबा का प्रयोग बार बार हुआ है समान व्यंजनों का, बा 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 बा, इसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दोस्तों, इसमें व्यंजनों की समानता होती है, कोई शब्द बार बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो अनुप्रास अलंकार है। वक्तोक्ति अलंकार, यानी किसी कथन को सुनने वाला यदि दूसरे अर्थ में कल्पना कर लेता है, उसे ही वक्तोक्ति कहते हैं। वक्त उक्ति यानी किसी कथन को आप सुन लिए कोई, यदि उसका दूसरे अर्थ में आप कल्पना कर लेते हैं, इसी को ही वक्तोक्ति कहते हैं। जैसे किसी न गोकुल कुल वधू कान न केहि सिख दीन, कौने तज न कुल गली है मुरली सुरलीन। यानी किसी ने गोकुल में किसी वधू के कान में कुछ कहा, कुछ सिखाया, तो उन्होंने कहा, अरे ये तो गाली नहीं है, ये तो मुरली की एक धुन है, इसको हमने मुरली की धुन सुना है गली गली में। यमक अलंकार, जहां अर्थ की भिन्नता हो, शब्द बार बार आते हैं, यानी जहां अर्थ की भिन्नता हो और एक शब्द बार बार आते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे दीर्घ सांस न लेई दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतु है, दई दई सु कबूल। यानी दई में इस दया भी होती है, दई में इस दैव होता है, यानी भाग्य भी होता है। यानी यमक अलंकार में शब्द जो है बार बार आते हैं, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, यमक अलंकार है। एक है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, यानी एक शब्द एक बार प्रयोग होता हो तथा अर्थ उसके अलग अलग होते हों, उसे ही श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे चिर जियो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट वृष भानुजा वे हलधर के भीर। यानी वृष भानुजा में राधा भी होती है और गाय भी होती है। वृष माने बैल की पुत्री, भानुजा गाय भी होती है, राधा वृष भानुजा, वृष भानु की पुत्र राधा। हलधर यानी बलराम भी कहते हैं, हलधर माने बैल को भी कहते हैं। ये श्लेष अलंकार है। इसके बाद कुछ अर्थालंकार में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में देखते हैं, जहां रूप रंग गुण आदि की किसी दूसरे श्रेष्ठ वस्तु से समानता किया जाए, किसी से उपमा की जाए, मिलान किया जाए,
उसी को ही उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमान, उपमेय, वाचक और साधारण धर्म। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यानी सागर सा गंभीर हृदय, यानी आपका हृदय सागर के समान गंभीर है। गिरि माने पर्वत के समान ऊंचा आपका मन है। यानी देखो, मन की तुलना, उपमा, समानता पर्वत से की जा रही है, हृदय की गंभीरता सागर की गहराई से की जा रही है। तो यहाँ उपमा अलंकार है। इसके बाद रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई पड़े, वहाँ रूपक अलंकार है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ रूपक अलंकार है। आप इसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर कर ही नहीं सकते हैं, इस जगह रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार अगला है। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसको आपको समझें, जनु जानो, तन तानो, मनु मानो आदि शब्द का प्रयोग जिस शब्द में होता है, जिस वाक्य में, कथन में, तो वहाँ उत्प्रेक्षा होगा। जनु जानो, मनु मानो, मानो मनु मानो। वहाँ जैसे सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मानो, मानो आ गया ना, मनु मानो, तन तानो, जानो, मानो, गानो आदि का प्रयोग जिसमें आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। किसी वस्तु या व्यक्ति की इतनी अधिक प्रशंसा जिसमें की जाती है, अत्यधिक प्रशंसा, बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है, उसी को ही अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसके भी 6 भेद हैं, मुख्य भेद हैं। इसका जैसे अतिशयोक्ति अलंकार को समझते हैं। अद्भुत एक अनुपम बाग, अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गज बर कीड़त, तापर सिंह करत अनुराग। यानी इसका इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि कमल पर गजबर कीड़त, यानी कोई भी कमल पर जो खेल रहा है, गज वर आदि, तापर सिंह करत अनुराग, जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई शेर गरज रहा है, अनुराग कर रहा है। कमल पर ऐसे भंवरे गज हाथी ऐसे इस पर मुग्ध हो गए हैं कि जैसे शेर अनुराग कर रहा है, शेर से तुलना कर रहे हैं। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, जहाँ दो वस्तु में वास्तव में विरोध ना होते हुए भी मात्र विरोध का आभास होता है, ऐसा लगता है कि दोनों में विरोध है लेकिन विरोध नहीं रहता है, उसी को विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे बैन सुनो जपते मधुर, तपते सुनत न बैन। यानी बैन, बैन यानी विरोध, यानी दोनों में विरोध नहीं है फिर भी मात्र विरोध का आभास है। बैन सुनो जपते मधुर, तब से सुनत न बैन। यहाँ विरोधाभास अलंकार है। इसके बाद भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में भ्रम हो जाता है देखते हुए, क्या यह चीज वही है कि नहीं है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, यानी उसको समझ लिया भ्रम से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। सुख माने तोता है, मतलब तोता, ये दूसरा तोता कौन सा है। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ, अरे ये तो सुख कौन है, ये तोता कौन सा है, जो मौन है यह तोता कौन है। भ्रांतिमान अलंकार। संदेह अलंकार है। यहाँ किसी शब्द में संदेह बना रहता है कि वस्तु वही है कि यही है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी। संदेह अलंकार का है उदाहरण। जैसे इसका और भी उदाहरण है। वदन सुधा निध जान के, तू संग फिरियो चकोर, वदन किधो या शीत कर
किधो कमल भय मोर। जैसे वदन, बदन को सुधा निधि जान के, मतलब कि वदन को सुधा निधि जान करके हमने दूसरे के संग फिरो चकोर, दूसरे के साथ हमने फेरा ले लिया, ऐसे इसका उदाहरण है। और वदन किंधो या शीत कर, किंधो कमल भय मोर, तो इसमें संदेह अलंकार है। सारी बीच नारी, नारी बीच सारी है। एक है विभावना अलंकार, कारण के बिना कार्य संपन्न हो जाता है, वहाँ विभावना अलंकार है। जैसे बिनु पद चले बिने, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी कारण के बिना ही कार्य संपन्न हो जाता है, बिना पद के चले ही किसी का काम हो जाए तो वहाँ विभावना अलंकार है। तो दोस्तों ये था अलंकार। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।